गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट थर्ड। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स इन गवर्नमेंट कॉलेज अलवर, आपको क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का पेपर पढ़ा रही हूँ, जो आपका थर्ड पेपर है। आज का टॉपिक है हमारा डीजेनेरेसी ऑफ एनर्जी लेवल्स, ऊर्जा स्तरों की अपभ्रष्टता। ये आपका 29वां लेक्चर है। आज के टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपका जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उस लेक्चर पर हम थोड़ा सा आएंगे। साथ ही मैं इससे पहले भी डीजेनेरेसी क्या होती है इसके बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। प्रीवियस वीडियोस में आप देखेंगे कि डीजेनेरेसी किसे कहते हैं, यानी अपभ्रष्टता क्या होती है। जैसा कि मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ कि डिफरेंट आइगन फंक्शंस हैव सेम आइगन वैल्यू। यदि हम वन लाइन के अंदर इस बात को कहना चाहें कि अपभ्रष्टता क्या है, सो डिफरेंट आइगन फंक्शंस हैव सेम आइगन वैल्यू, यानी यदि अलग अलग बहुत सारे आइगन फंक्शंस ऐसे हों जिनकी आइगन वैल्यू समान हो, एनर्जी समान हो, तो ऐसी स्थिति उस एनर्जी की अपभ्रष्टता कहलाती है, यानी डीजेनेरेसी कहलाती है। आज के लेक्चर में हम इसी को एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको क्लियर करेंगे कि अपभ्रष्टता का क्या अर्थ है। एग्जाम्पल लिया हमने पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स, जो इससे प्रीवियस लेक्चर था, यानी 28वां लेक्चर था हमारा, उसके अंदर हम इसको डिटेल में आपको पढ़ा चुके हैं कि यदि कोई पार्टिकल किसी 3 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर कन्फाइंड है तो ऐसे पार्टिकल की आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू क्या होगी। थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं हम। इसका आइगन फंक्शन होगा ऐसे पार्टिकल का जो 3 डायमेंशनल बॉक्स जिसकी डायमेंशन ए बी एंड सी है, अर्थात उसका आयतन जो है वॉल्यूम ए बी सी है, ऐसे पार्टिकल का आइगन फंक्शन का मान है साई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू √8 अपॉन ए बी सी साइन n1 पाई एक्स अपॉन ए साइन n2 पाई वाई अपॉन बी साइन n3 पाई जेड अपॉन सी। ये उसका आइगन फंक्शन है। इसी प्रकार से उसकी आइगन वैल्यू है E बराबर है पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m इंटू n1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये उसकी आइगन वैल्यू है। यदि वो बॉक्स हमारा क्यूबिक है, यानी घनीय है, देन उसकी जो डायमेंशन है वो बराबर हो जाएगी a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू a। then E comes out to be pi square h cross square upon 2ma square into n1 square plus n2 square plus n3 square, यानी E बराबर हो गई E1 n1 square plus n2 square upon plus n3 square. Here n1, n2, n3 are quantum numbers. The value of n1, n2, n3 varies from 1 to n. अब यदि यहाँ पर n1, n2, n3 का मान 1 रख दिया जाए, देन E कम्स आउट टू बी 3E1, यानी तब ये इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहलाएगी, जहाँ n1, n2, n3 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से एक चीज़ क्लियर है कि यदि n1, n2, n3 की डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ ले लेंगे हम, तो हमें डिफरेंट सेट मिल जाएंगे एनर्जी के। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल n1 का मान हमने 1 ले लिया है, n2 का मान 1 लिया है और n3 का मान 2 लिया है, तो आइगन सेट क्या बन गया हमारा, 1 1 2 2 1 1 और 1 2 1। यानी ऐसा पार्टिकल की जो आइगन स्टेट है वो कितनी आइगन स्टेट्स आ गई हैं, 3 आइगन स्टेट्स आ गई हैं। 3 डिफरेंट आइगन स्टेट्स हमारे पास मिल गई हैं। लेकिन यदि हम इसकी आइगन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, देन एनर्जी हर एक आइगन स्टेट की सेम आएगी, क्योंकि एनर्जी जो आ रही है वो E बराबर क्या आ रही है, E1 n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर, और इसको यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो एनर्जी क्या आ रही है हमारी, सेम आ जाती है। इट मीन्स 3 डिफरेंट आइगन स्टेट्स हैव सेम आइगन वैल्यू। सो द प्रॉपर्टी ऑफ 2 or more आइगन स्टेट्स ऑफ अ पार्टिकल हैविंग different sets of quantum numbers and different eigen functions have same eigen value या same energy is called degeneracy। अर्थात यदि
तीन डिफरेंट आइगन स्टेट्स हैं ये हमारे पास 112, 211 और 121। लेकिन चूँकि इनकी एनर्जी क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो इस प्रकार से ये क्या कहलाती है, हमारी डीजेनरेसी कहलाती है, या ऐसी एनर्जी स्टेट हमारी डीजेनरेट स्टेट कहलाती है। और इसका अब है, यहीं से हम आपको बता सकते हैं कि अब कितने आइगन स्टेट्स हैं जिनकी आइगन वैल्यू सेम आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस केस, इस केस के अंदर हमारे पास 3 आइगन स्टेट्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है। तो ये जो नंबर 3 है ये कहलाता है हमारा ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी, या इसको डिग्री ऑफ डीजेनरेसी भी कहते हैं, जिसको हम स्मॉल g के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट मीन्स यदि हम इस आइगन स्टेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर g का मान क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। इसी प्रकार से यदि हमारे पास n1, n2, n3 इन सब की वैल्यू 1 हो जाती है, यदि हम मान लें, जैसे फॉर एग्जांपल देखें, हम अलग अलग एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अब यदि n1 का मान 1 है, n2 का मान 1 है और n3 का मान 1 है, अब यहाँ पर क्या होगा, आइगन स्टेट क्या है हमारी, 1 है, और एनर्जी क्या आ रही है हमारी, 3E1 है। इट मीन्स जी का मान क्या है, ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी क्या आ रही है आपकी, 1 आ रही है। तो इस प्रकार की स्टेट कहलाती है हमारी नॉन डीजेनरेट स्टेट, क्योंकि द वैल्यू ऑफ जी इज़ 1, बट इफ़ द वैल्यू ऑफ जी इज़ मोर देन दिस कॉल्ड एज डीजेनरेट स्टेट। जैसे मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया है, इफ़ आई टेक द सेकंड एग्जांपल के अंदर हमने 112 एग्जांपल लिया है। 112 का मतलब है कि हमारे पास n1 का मान 1 है, n2 का मान 1 है और n3 का मान 2 है। इसी प्रकार से हम 121 ले सकते हैं, 211 ले सकते हैं, लेकिन इसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी, 6E1। तो 3 आइगन स्टेट्स, डिफरेंट आइगन स्टेट्स है जिनकी एनर्जी कैसी आ रही है, 6E1, सेम आ रही है। तो इसकी अपभ्रष्टता की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी कितनी हो गई, 3 हो गई। इसी प्रकार से हम यदि हम एक और एग्जांपल लेकर चलें, 221, हमने अनदर एग्जांपल लिया है, हमारा 221 है। 221 में क्या होगा, 221, 122, 212, ये 3 ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं। तो हमारे पास E की वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास 9E1, और G का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी क्या आ गई, 3 आ गई है। इसी प्रकार से हमने एक और एग्जांपल लिया है, वो है हमारा 311। 311 के अंदर हो गया हमारा, सॉरी बेटा इसको यहाँ पर ठीक कर लेना, यहाँ पर ये 2 नहीं है, ये 1 है, इसको यहाँ पर 1 कर लीजिएगा। तो हमारे पास जो अगली आइगन स्टेट आ रही है, हमने लिया है आइगन जो क्वांटम नंबर्स हैं वो क्या है हमारे, 311, 311, 131, 113। तो एनर्जी कितनी आ गई हमारी, 11E1। तो इन सब की भी आइगन वैल्यू क्या आ रही है हमारी, सेम आ रही है। सो ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी क्या हो गई आपकी, 3 आ गई है। लेकिन हम एक और एग्जांपल यदि हम ले लें, जिसमें उनकी वैल्यू क्या है हमारी, 222, यानी सबकी वैल्यू कैसी है हमारी, 222। तो हमारी चाहे हम ऑर्डर चेंज भी कर लें तो आइगन स्टेट हमारी 222 ही रहेगी, और इसकी एनर्जी क्या आ रही है हमारी, 12E1। सो ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी क्या हो गई हमारी, 1 आ गई है। इसी प्रकार से यदि हमने एक और एग्जांपल ले लिया 123, अब ये तीनों नंबर अलग हैं, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया जी का मान क्या आ गया, 6। यानी हमारे पास जो ऑप्शंस आ गए हैं वो क्या आ गए, 123, 132, 213, 312, 231, ये हमारे अलग अलग ऑप्शंस आ गए हैं। यानी इतनी आइगन स्टेट्स हैं, लेकिन इन सभी आइगन स्टेट्स की एनर्जी क्या है हमारे पास, 14E1 है ना। 14E1 कैसे आया, E बराबर E1, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो हमारे पास ऐसी स्टेट की डीजेनरेसी क्या आ गई, ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी क्या आ गई हमारे पास, 6 आ गई है। तो इसी प्रकार से हम नॉन डीजेनरेट स्टेट और डीजेनरेट स्टेट बता सकते हैं। और यहाँ पर इस ग्राफ के द्वारा भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स को, कि यदि हमने एनर्जी 3E1 है, यानी 3E1 का अर्थ क्या हो गया, ये हमारी टेबल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। टेबल में आपका है E = 3E1, अपभ्रष्टता आपकी 1। यदि N1, N2, N3 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो एनर्जी क्या है आपकी, दिस इज़ द फर्स्ट आइगन स्टेट 3E1। एनर्जी स्टेट हमारी ये है 3E1 है। सेकंड है हमारी आइगन स्टेट हमने ले ली है 112,
121 211, इसकी अपभ्रष्टता क्या हो गई 3, और यहाँ पर हम इसकी एनर्जी बता सकते हैं कि इसकी एनर्जी क्या हो गई आपकी 6E1, और ऑर्डर ऑफ जेनरेसी क्या हमारी 3 है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है 221 122, तो इसकी एनर्जी क्या आ गई हमारी 9E1, और डिजेनरेट स्टेट क्या हो गई हमारी G आ गई है। तो इस प्रकार से इस टेबल की सहायता से हम डीजेनरेसी को समझा सकते हैं कि कौन सी स्टेट तो हमारी डीजेनरेट कहलाएगी और कौन सी हमारी नॉन डीजेनरेट स्टेट कहलाती है। सो नॉन डीजेनरेट स्टेट कौन सी है? जब आइगन जो क्वांटम नंबर्स हैं उनकी वैल्यू हमारी सेम आ रही है, जैसे 111 222 333 444, ये सारी आइगन स्टेट्स हमारी नॉन डीजेनरेट कहलाती हैं। लेकिन यदि इनमें से एक भी नंबर आपका अलग हो जाता है तो वो हमारी नॉन डीजेनरेट स्टेट, तो वो डीजेनरेट स्टेट कहलाती है। और जहाँ तीनों सेम हैं वो नॉन डीजेनरेट स्टेट कहलाती है, क्योंकि उसकी ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी यानी स्मॉल जी का मान क्या आता है 1 आता है। तो 111 222 333 ये सब क्या कहलाती है हमारी नॉन डीजेनरेट स्टेट कहलाती हैं। तो इस पर एग्ज़ाम में सवाल आ चुका है कि कौन सी स्टेट तो नॉन डीजेनरेट है और कौन सी डीजेनरेट हैं, डिस्टिंग्विश कीजिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस टेबल की सहायता से और इस ग्राफ की सहायता से आप क्लियर कर सकते हैं कि कौन सी स्टेट हमारी डीजेनरेट है, कौन सी नॉन डीजेनरेट है, और ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी कितनी होगी। तो इस प्रकार से ये आर्टिकल आपका यहाँ ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट नए आर्टिकल के साथ हम एक नए लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।